ओम सद्गुरुवाय नमः। प्रिय सज्जनों, आज मैं जो कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ यह हमारे जीवन से संबंधित अनुभवों का चित्रण है। आज का युवा समाज जिन स्थितियों से गुजर रहा है उनके अंदर नवचेतना का संचार करना ही मेरा उद्देश्य है। मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत इसी प्यार शब्द से हुआ है। मैं अपने गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी के सानिध्य में सर्वप्रथम यही प्रश्न लेकर गया था, प्यार करना अच्छा है या बुरा। यह प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। बात उस समय की है जब मैं अध्यात्म शब्द से अनजान था। धर्म के प्रति मेरी कोई आस्था नहीं, साधु संत से कोई लगाव नहीं। मेरी उम्र उस समय 15-16 साल की रही होगी। मैं कुछ दिन के लिए अपने एक रिश्तेदार के पास गया था। उस परिवार के सभी लोग स्वामी जी के शिष्य थे। मुझे वहां का परिवेश बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद हमें भी गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे रिश्तेदार के लोग गुरु जी के भ्रमण डेट पर जा रहे थे। उन्होंने हमसे भी वहां चलने के लिए कहा तो हम शीघ्र तैयार हो गए। रास्ते भर यही सोचते जा रहे थे, इस संसार में किसी से प्यार करना अच्छा है या बुरा। गुरु जी के पास पहुंचने पर हम गुरु जी और महात्मा गण एवं देवी गण को प्रणाम करके बैठ गए। मेरे अंतर मन में वही प्रश्न बार बार हिलोरी मार रहा था, लेकिन स्वामी जी से पूछे तो कैसे पूछे। हमसे बुद्धि और उम्र से श्रेष्ठ जन वहां बैठे गुरु जी के अमृत वचनों का श्रवण पान कर रहे थे। स्वामी जी से पहली भेंट होने के कारण संकोचवश हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तभी एकाएक गुरु जी की दृष्टि हमारे तरफ पड़ी। गुरु जी हमारे तरफ देखकर बोलना शुरू किए। कुछ लोग सोचते हैं प्यार करना अच्छा है या बुरा। उस अंतर्यामी सदगुरु जी के मुखार बिंद से अपने मन की बात सुनकर हम चौंक पड़े। अरे यह क्या, हम जो प्रश्न अभी पूछ भी नहीं पाए उसका उत्तर गुरु जी देने की कृपा कर रहे हैं। मैं ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुनने लगा। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ, हृदय कृत हो उठा। मेरे सामने से भयंकर अज्ञान का पर्दा सा उठ गया। गुरु मुखार से प्रेरणादायी शब्दों को पाकर समाज को कुछ देने का हमें मौका प्राप्त हुआ है। आज जो कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं वह गुरु की कृपा प्रसाद है। अंत में परम पूज्य गुरुदेव जी के कमलवत चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सामाजिक उत्थान और युवाओं के चरित्र निर्माण हेतु कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। प्यार क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान के प्रति विशेष लगाव का होना, उसे छोड़ने, भूलने, खोने पर मोह का उत्पन्न होना, ऐसा प्रतीत होना कि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, तो बस यही प्यार है। प्यार में राग होता है और राग का अर्थ है आसक्ति। जब किसी को किसी से राग प्यार होता है
तो उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना चैन नहीं आता। बार बार उसकी याद, उसी के विषय में दिन रात बरबस सोचना, उसी में खोए रहना अच्छा लगता है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे किसी चीज के प्रति राग न हुआ हो। पुरुष को स्त्री से, माँ को पुत्र से, किसान को फसल से, प्रेमी को प्रेमिका से, नशेड़ी को नशा से, नेता को सत्ता से, भक्त को भगवान से राग हो जाता है। कुछ मायने में राग प्यार का होना अच्छा है तो कुछ मायने में बुरा। जैसे माँ को पुत्र से, किसान को फसल से, भक्त को भगवान से प्यार का होना अच्छा है, तो दूसरी ओर नशेड़ी का नशा से, जुआरी का जुआ से, सुदखोर का ब्याज से, नेता का राज सत्ता से और प्रेमी का प्रेमिका से राग का होना सामाजिक कलंक का आवरण है। इसलिए यह बुरा है। इसमें सिर्फ बर्बादी और तबाही है। इससे हानि के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। आज नवयुवक समाज पर दृष्टि डालें तो झूठे प्यार की चाह में अपने भविष्य बर्बाद कर रहा है। इस बर्बादी का केंद्र है फिल्म सिनेमा। कुछ लोग दलील देते हैं कि फिल्म बुरा नहीं होता। हम पूछते हैं, फिल्म देखकर कितने लोग सत्य मार्ग का अनुसरण करते हैं? कितने व्यक्ति बुराइयों का त्याग कर चरित्र निर्माण करते हैं? यह मेरा भी मानना है कि जिस समय सिनेमा का आविष्कार हुआ उस समय समाज को ज्ञान देना ही उद्देश्य रहा होगा। किंतु आज के फिल्म सीरियल के निर्माता समाज को सीख देने की अपेक्षा पैसा कमाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। यद्यपि सभी फिल्में खराब नहीं हैं, तथापि वैसे फिल्में बहुत कम हैं जिनसे समाज को सही दिशा मिल सके। नायक जो फिल्म का मुख्य पात्र है, उसका चरित्र सुसंस्कारित, सभ्य, अनुशासित, शिष्टाचार युक्त होना चाहिए। ठीक वैसे ही नायिका का भी चरित्र होना चाहिए। लेकिन फिल्म में हम देखते हैं नायक और नायिका का स्वभाव उच्छृंखल होता है। सिगरेट पीना, शराब पीना, चौक चौराहे पर डांस करना, आलिंगन और चुंबन करना, अर्धनग्नता, यही सब नायक और नायिका के चरित्र में फिल्माया जाता है। फिल्म के निर्माता जानबूझकर दर्शकों को लुभाने के लिए फिल्मों में अश्लीलता भरते हैं। अब आप विचार करें, जब नायक नायिका ही ऐसी भूमिका में फिल्म में नजर आएंगे तो इसका प्रभाव लोगों पर कितना अच्छा पड़ेगा। इससे समाज को कितना अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। स्वभावतः जो चीज हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, उसका असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ जाता है। बचपन से युवा अवस्था तक हम कई फिल्में देख लेते हैं। फिल्म में प्रेमी प्रेमिका आपस में प्यार करते हैं। प्रेमी प्रेमिका को पाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देता है। फिल्म की कहानी पूरी होने तक दोनों आपस में मिल जाते हैं। आज बाजार में ऐसी फिल्में ही 99% हैं और इन्हीं फिल्मों का असर पूरे समाज पर पड़ रहा है। जब कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, विवाह के बंधनों में बंधना चाहते हैं, तो माता पिता, परिवार, समाज के लोग उन पर अंकुश लगाते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने पर भी आमदा हो जाते हैं। लेकिन समाज को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। जब यह कार्य गलत है तो ऐसी फिल्में, सीरियल हम क्यों देखते हैं?
और अपने बच्चों को क्यों दिखाते हैं, जिनका असर उनके कोमल मस्तिष्क पर पड़ रहा है। हर पुरुष की चाहत होती है उसके मन के अनुकूल स्त्री मिले, और हर स्त्री की चाहत होती है उसके मन के अनुकूल पति मिले, और यही चाहत उसे अपना जीवन साथी चुनने पर विवश कर देती है। जीवन साथी किसे, कब और कैसे बनाना है, इसका ज्ञान न होने के कारण हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। आज हम जिधर देखते हैं उधर लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्यार करते ही नजर आते हैं। प्यार का सैलाब सा उमड़ चुका है। क्षण मात्र में किसी को किसी से प्यार हो जाता है। कोई किसी के गुण चरित्र को जांचे बगैर सिर्फ बनावटी व्यवहार से प्यार कर लेता है। यह बहुत भारी भूल है, और इसी भूल के चलते लोग जीवन पर्यंत पछताते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। इसी प्यार की आड़ में विषय भोगी लोग अपनी वासना की पूर्ति के लिए एक दूसरे को धोखा देते हैं। इसलिए हे मेरे प्यारे भाई बहन, प्यार करने से पहले जरा सोचो कि तुम प्यार किससे कर रहे हो। वह सच्चा जीवन साथी बनकर तुम्हारा साथ निभा पाएगा या नहीं। परिवार समाज के लोग तुम्हें परिणय सूत्र में बंधने देंगे या नहीं। और इससे पहले आप सोचें कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो पाए हैं या नहीं। अगर आप पढ़ाई पीरियड में हैं और आपकी मंजिल अभी दूर है तो भूल कर भी इस पचड़े में न पड़े, नहीं तो जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। दर्द है, धोखा है, गम और तन्हाई है, संभल कर चलना ऐ मेरे दोस्त, दुनिया में बेवफाई है। जरा सोचो कि एक प्यार पाने के लिए कितने लोगों का प्यार ठुकराना पड़ता है। माँ बाप जो आपसे उम्मीद रखकर आपका पालन पोषण किए हैं, उनके प्यार की तिलांजलि देकर आप किसी के राग में खो जाते हो। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, राग होने से धन, आयु, इज्जत, प्रतिष्ठा सब चली जाती है। अत्यधिक राग होने पर प्राण भी चली जाती है। ब्रह्मांड के समस्त जीव पदार्थ स्थान से समान भाव प्यार का होना प्रेम कहलाता है। प्रेम शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही जीवन है। प्रेम लोक परलोक दोनों को सुखमय बनाने वाला है। प्रेम रस में सराबोर होकर प्राणी राग द्वेष, लाभ हानि, पाप पुण्य, जीवन मरण आदि सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम प्रेमी बनने का प्रयत्न करें। वह प्रेम ईश्वर की भक्ति उपासना से प्राप्त होता है। हम अपने को प्रेमिका और परमात्मा को प्रियतम समझें। मीरा ध्रुव प्रहलाद की भांति उस परम पिता परमेश्वर प्रियतम में मिल जाने का प्रयत्न करें। उस परम सत्ता की बनाई हुई हर वस्तु से प्रेम करें। प्रेमी व्यक्ति अपने कष्ट दुख सहकर भी दूसरे का भला चाहता है। हम मंदिर मस्जिद में जाकर लाख पूजा इबादत करने, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं तो सब व्यर्थ है। ओम शांति शांति शांति।